बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक्सेल का डाटा जो है वो हम एक करंटली एप्लीकेशन से जो है वो किस तरीके से डाटा एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। एक्सेल को यूज़ करते हुए एक्सेल फाइल के अंदर से डाटा हम इंपोर्ट करवा सकते होंगे या एक्सपोर्ट करवा सकते होंगे। तो वो उसका काम क्या होगा, वो किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटाबेस को एक्सेल के अंदर। ठीक है, ताकि हम उसकी बल्क एंट्री जो जमा कर सकते हैं वो किस तरीके से काम होता है। तो पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करते हैं यहाँ पर। इसका नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल ORG, और इसके अंदर एक टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल TBL एम्प्लॉय। इसके अंदर हम दे देते हैं एक एम्प्लॉय ID। इसके अलावा आप यहाँ पे दे दें फ़ोन, और साथ में एक दे दें एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको कर देते हैं हम इंटीजर के अंदर। ऐसे करवा दिया, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे इसमें डाटा भी कुछ इंसर्ट करवा देते हैं। सॉरी, N/4 भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, और डेटाबेस का नाम था हमारा ORG। ठीक है, कुछ एंट्रीज करवा ली इसके अंदर, डाटा इंसर्ट करवा लिया। अब उसके बाद चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ से फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, वेब, उसका नाम रख देते हैं एक्सपोर्टिंग डेटा फ्रॉम SQL टू एक्सेल। बहुत बड़ा नाम हो गया। यहाँ से MVC सेलेक्ट कर लें, चेंज ऑथेंटिकेशन, नो ऑथेंटिकेशन, ओके, और यहाँ से करते हैं इसको ओके। अब पहला काम ये करना होगा यहाँ पर कि आगे जो है वो नगेट पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जो डाटा एक्सपोर्ट करवाता है। तो राइट क्लिक करें, यहाँ पर मैनेज नगेट पैकेज करवा लें, और यहाँ पे आके सर्च करें EPP प्लस ई प्लस सर्च करवा लें। यहाँ से करवा लें, इस जगह से इसको क्लिक करें, इंस्टॉल करें, यहाँ से ओके कर दें। थोड़ा सा टाइम लगाएगा। अब ये इंस्टॉल हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करना है, अब चलते हैं डेटाबेस कनेक्ट करवाते हैं। मॉडल Ctrl+Shift+A, डाटा ARIO.NET ऐड करवा लें इसको यहाँ से। EF डिज़ाइनर, नेक्स्ट, न्यू कनेक्शन, SQL सर्वर से कॉपी करते हैं जाकर, Ctrl+C, विजुअल स्टूडियो Ctrl+V, डेटाबेस नेम ORG, टेस्ट कनेक्शन, ओके ओके, नेक्स्ट करवा दीजिए। ठीक है, एक ही टेबल होगा, वो टेबल उठा के लेकर आ जाएगा यहाँ पर। फिनिश करवा दीजिए इसको। इसको Ctrl+Shift+B करके बिल्ड कर लें पहली फुर्सत में। बिल्ड करने के बाद अब इसके बाद क्या काम होगा हमारा, इसको बंद करते हैं, यहाँ से रेफरेंसेस को बंद कर दें, और यहाँ पे आके एक नई क्लास बना लेते हैं। ठीक है, एक क्लास नई बनाते हैं, और उसके साथ साथ अब बकिया चीज़ें इसमें करी जाएंगी। वो क्या काम होगा,
मॉडल के अंदर ही क्लास बना लें, कंट्रोल शिफ्ट ए, यहाँ से आएँ और यहाँ से विजुअल सी शार्प क्लास सेलेक्ट करें और इसका एक नाम रख दें, फॉर एग्जांपल जैसे कि एम्प्लॉय व्यू मॉडल रख दें या जो भी चाहिए यहाँ से, तो आप उसका नाम रख दें अभी फ़िलहाल के लिए, खाली एम्प्लॉय रख दें, ऐड करवा दें इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या काम करवाना होगा, अब सारे के सारे वो आइटम्स जो हमने एम्प्लॉय की क्लास में रखे हुए थे वो सारे के सारे आप यहाँ पे उठा के लेकर आ जाइए। जैसे हमारे पास ये वाली क्लास थी, इसका जो डाटा है, इन क्लासेस की डाटा को आप यहाँ से हो कॉपी करवाएं, कॉपी करें और वहाँ जाके आप इस क्लास में लाके पेस्ट कर दें। ठीक है, यहाँ लाके आपने पेस्ट कर दी। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, डाटाबेस कनेक्टिविटी करवाने, मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करके लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहाँ मिलेगा आपको, web.config में। यहाँ से आए, कनेक्शन स्ट्रिंग्स ये रहे, नहीं नीचे दूसरे होंगे इसके, यहाँ आपको अलग से मिल जाएगा कनेक्शन स्ट्रिंग। अच्छा, अब उसके बाद वापस आते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर ओपन करते हैं, कंट्रोलर, और यहाँ से आके अपने जो होम कंट्रोलर है वहाँ चले जाएं और यहाँ लाके इसको टॉप पर जैसे पहले करते हुए आ रहे हैं वैसे ही लाके यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसका ऑब्जेक्ट बना लें, db इज इक्वल्स टू न्यू org डेटाबेस, और यहाँ पे आपने लगा दिया कंस्ट्रक्टर, कंट्रोल डॉट प्रेस करें, यहाँ से ऐड करवा लें इसको। ठीक है, अब आते हैं इसके अंदर और इसमें आगे काम करते हैं। क्या काम करेंगे, डाटा लिस्ट में कॉल करवाते हैं, तो एक लिस्ट बनाई जाती है यहाँ पर लिस्ट, और इसके अंदर आपने वो जो डाटा आपने वहाँ बनाया था, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा एम्प्लॉय, जो नाम रखा हुआ था उस क्लास को मैंने यहाँ बनाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय लिस्ट इज इक्वल्स टू db डॉट, मैंने यहाँ पे करवा दिया जो मेरे पास वहाँ पर डाटा था वो सारा का सारा उस तरीके से यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। तो मैंने कहा एम्प्लॉय में डाटा रखा हुआ था, कीपीएल एम्प्लॉय के अंदर डॉट सिलेक्ट मैंने इस तरीके से यहाँ पे यूज़ करा और यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ कर ली जाएगी। साथ साथ आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लगाया x टेंड्स टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यू, और यहाँ पे tbl एम्प्लॉय, इसके अंदर आप आए और यहाँ पे आके आपने क्या करा, इस ब्रैकेट के बंद होने से पहले पहले यहाँ पर आपने ऐसे बना दी, यहाँ पे आपने ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स बना दिए और यहाँ पे अपने डाटा को कॉल करवा लेंगे। यहाँ लगा दें टर्मिनेटर, या फिलहाल अभी ना लगाएं, अभी लिखवा लें डायरेक्टली और बाद में हम लगवा लेंगे। इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे आके आप क्या लिखवाएंगे, मैंने कहा पहले मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू एक्स डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, उसके बाद आप बाकी एरर से ना घबराएं, ठीक है, वो खुद चले जाएंगे, कॉमा लगा दें, सॉरी यहाँ पर कॉमा। उसके बाद मैंने कहा एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू एक्स डॉट एम्प्लॉय नेम, कॉमा, और मैंने कहा ईमेल इज इक्वल्स टू एक्स डॉट ईमेल। जो जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ मंगवा लें जितने भी आ रहे हैं। मैंने कहा अगला फ़ोन था, तो फ़ोन इज इक्वल टू एक्स डॉट फोन, कॉमा, और कुछ था हमारे पास, मैंने कहा कि बस ये, और एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्सपीरियंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ले ली और अब लास्ट में क्या करवा देंगे आप, आपके पास जो ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे आके लिखें डॉट टू लिस्ट, ऐसे कर दें इसको और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लगा के लगा दें इस जगह पे टर्मिनेटर लास्ट में। ठीक है, अभी इसमें देख लेते हैं कि और कहाँ कहाँ गलती हो रही है, तो इसको हम चेक कर लेंगे ताकि वो एरर सारे चले जाएं। हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि यहाँ पे tbl एम्प्लॉय की जगह पे एम्प्लॉय यूज़ करना है, वो जब भी जो है वो मुझे एरर दे रहा था क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं करवा पा रहा था, मैं वही चीज़ चेक कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या करा, अब वो लिस्ट पूरी बाइंड हो जाएगी जितनी चीज़ें आपने यहाँ पे करवाई और लास्ट में मैंने इसको करवा दिया। अब इसके व्यू पे चलते हैं, इसके होम कंट्रोलर के व्यू पे, इसको आए गो टू व्यू किया और गो टू व्यू पे जाने के बाद अब बाकी का जितना भी कोड है उन सबको हटा देंगे हम, यहाँ से पूरा गायब कर दें और यहाँ पे @ मॉडल मॉडल, और साथ साथ अब यहाँ पे अब क्योंकि डाटा लिस्ट में मंगवा रहे हैं तो इनमरेबल कर दें, तो आए इनमरेबल, इस तरीके से अलग से डाटा उठा लें यहाँ पर। ठीक है, साथ में आपने यहाँ पे आई इनमरेबल दे दिया
और अब यहाँ पे डाटा कहाँ से लेकर आना है, तो उस प्रोजेक्ट का नाम पहले आ जाएगा, तो वेब एप्लीकेशन 63.models डॉट, यहाँ से आप करवा लें एम्प्लॉय। ठीक है, ये आपने यहाँ पर बाइंड करवा लिया। और नीचे आ जाइए, अब यहाँ पर एक सिंपल से डिव बना लें। तो कंटेनर में रखवा लें, डिव क्लास कंटेनर, बॉडी क्लोज करें, वो डिव क्लोज करें, और इसके अंदर टेबल जैसे हम पहले से मंगवाते हुए आ रहे हैं हमेशा, टेबल क्लास, और टेबल के अंदर आप फिर टेबल दे दें, टेबल, और यहाँ पे इसको करवा दें रिस्पॉन्सिव। टेबल क्लोज करें, इसके अंदर आए और यहाँ पे टी हेड ओपन क्लोज, टी आर ओपन क्लोज, और टी एच ओपन क्लोज, यहाँ पे आप दे दें एम्प्लॉय आईडी, कॉपी पेस्ट, नेम, ईमेल, और क्या था, कॉन्टैक्ट, एक्सपीरियंस। ठीक है, अब नीचे आ जाएं, इसी के अंदर टी हेड को क्लोज करने के बाद आ जाएं टी बॉडी के अंदर, ओपन क्लोज, और यहाँ पे आके @ इफ डबल टैब मॉडल इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर डाटा इसके अंदर हो तो वो क्या करवाए, इसके अंदर आ जाए और लूप चला दे फॉर ईच डबल टैब, और यहाँ पे आके क्या करें, इस जगह पे कंडीशन को वो चेक करेगा कि मॉडल में डाटा है, तो मॉडल डाटा, और यहाँ पे आप इसके अंदर आ जाएं कि अगर जो डाटा आ रहा है आइटम डॉट, मैंने कहा एक्सपीरियंस जितना भी है, अगर जैसे कि वो लेस देन, यहाँ पे कंडीशन लगा लें कि लेस देन 5, अगर वो डाटा लेस देन 5 हो। इसकी मिसाल ऐसे है कि इस तरह से सॉफ्टवेयर बनते हैं सीवीज के लिए भी, कि अगर एक्सपीरियंस कम हो या क्वालिफिकेशन मैच ना हो रही हो, तब वो सीवीज रिजेक्ट कर दी जाती हैं। तो वो इस तरीके से ही आप यहाँ पे कंडीशन लगा के काम कर रहे होते हैं। किस तरीके से, अब मैंने कहा कि वो डाटा क्या डिस्प्ले करवाएगा, टी आर में डाटा लेकर आए, और यहाँ पे टी डी, और यहाँ पे @item डॉट आ रहा है डाटा, एम्प्लॉय आईडी, कॉपी पेस्ट, इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या करा, डॉट एम्प्लॉय नेम डॉट, मैंने कहा कॉन्टैक्ट चाहिए, या बल्कि पहले ईमेल निकाल लेते हैं, डॉट कॉन्टैक्ट, सॉरी फोन था वो, और लास्ट में आ जाएगा एक्सपीरियंस। इसको हटा दें अब यहाँ से, इसको बंद करें, और यहाँ पे इसको पेस्ट करके इस जगह कर दें आइटम डॉट एक्सपीरियंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ले आया। अब उसके बाद क्या करवाना है आपने, अब ज़रा गौर कीजिएगा, इस जगह पे ये कुछ एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा दें, टी आर पूरा क्लोज कर दिया, बाकी अब ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज हो गए, बॉडी क्लोज हो गई। अब उसके बाद नीचे आके इस टेबल के क्लोज होने के बाद यहाँ पे आके आप एक एंकर का टैग लगा लें href, और यहाँ पे @url डॉट एक्शन, और यहाँ पे मैं एक बटन लगा रहा हूँ जिसके ऊपर हम फंक्शन पे काम करवाएंगे। इस तरीके से आपने पास करवाया एक्सपोर्ट, इसको नाम दे दें टू एक्सेल। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ऐसी चीज़ करवा दी, और साथ में अब ये किस कंट्रोलर में आ रहा होगा, तो हमने होम पे काम किया है, तो आप यहाँ पे होम करके इसको बाइंड करवा दें, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, और यहाँ लिख दें एक्सपोर्ट ऐसे करवा दें। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे करवा दिया। अब वापस आते हैं किसके ऊपर, जगह पे होम कंट्रोलर पे, और इसका फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर अब। ठीक है, इसके ख़त्म होने के बाद नीचे आ जाएं इसके, और एक और फंक्शन इससे कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट, और इसका नाम वही रखेंगे एक्सपोर्ट टू एक्सेल। इसकी बॉडी क्लोज कर दें। ठीक है, और क्या क्या डाटा लेके जाना है उसके लिए क्या करें, ऊपर वाला ही कॉपी पेस्ट कर लें वहाँ से। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ से लिस्ट पूरी कॉपी करें, कॉपी यहाँ लाके पेस्ट करें, क्योंकि ये सब डाटा जाएगा वहाँ पर।
जो हमने एक्सपोर्ट करवाना होगा। अब देखिए नीचे आके क्या करना है, डॉट टू लिस्ट में आप आए, यहाँ पर एक्सेल आपने ऐसे यूज करा, एक्सेल पैकेज यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, पहले लिख लें, वो बाद में हम इसको यूज करवा लेंगे। एक्सेल पैकेज पी से के इज इक्वल्स टू, एक नाम दे दें इसको, और यहाँ से आप न्यू करवाने के बाद कंस्ट्रक्टर लगाएं, टर्मिनेटर लगा लें, कंट्रोल डॉट प्रेस करवाएं, देखिए यहाँ पर ये आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल इसको करवा लें, ये आपको यहाँ पे इंपोर्ट करवा देगा, नेम स्पेस मिल जाएगा आपको इसके अंदर। अब उसके बाद अगला काम क्या करना है कि अब नीचे आ जाइए और यहाँ पर आके एक्सेल, और डाटा किस में लेके जाना है आपने, एक्सेल वर्कशीट के अंदर। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक्सेल वर्कशीट मिल रही होगी, ये देखिए आ रही, ठीक है, एक्सेल वर्कशीट WS, एक नाम दे रहे हैं इसको, इज इक्वल्स टू न्यू, सॉरी, अब डाटा कहाँ से आ रहा है, PCK से उठ के डॉट, मैंने कहा डॉट CK, यहाँ पे वर्कबुक यूज करिए, और साथ में आपने कहा डॉट वर्कशीट्स, ये आपने किया, और साथ में डॉट ऐड करवा लें इसको। और डाटा कहाँ से आएगा, तो इसको ऐसे करवा कर यहाँ पर आप क्या करवा लें, एक नाम दे दें इसको रिपोर्ट, और यहाँ लगा दें टर्मिनेटर, ठीक है। ये सारा डाटा आपने यहाँ पे लिखवा लिया। अब उसके बाद रिपोर्ट के बाद नीचे चलें, टर्मिनेटर के बाद नीचे आ जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर WS डॉट सेल्स के अंदर डाटा आप मंगवा लें, और यहाँ पर इस तरीके से करके, सॉरी बटन प्रेस हो गया, डॉट सेल्स, और आपने यहाँ पे क्या करा, इसके अंदर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बना के एक नाम दे दें इसके अंदर, फॉर एग्जांपल A1, ठीक है, और साथ में आप यहाँ पे दे दें डॉट वैल्यू, और साथ में आपने कहा कि डाटा कहाँ से और क्या क्या चाहिए आपको, तो इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर इस चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन करवानी है वो एक्सेल से, उसके एसक्यूएल से एसक्यूएल के अंदर, तो एक नाम सिंपल से दे दें कम्युनिकेशन, और यहाँ लगा दें टर्मिनेटर, ठीक है। कुछ एरर होगा तो वो खुद बताएगा। डॉट सेल्स दोबारा आए यहाँ पर, अब मैंने कहा कि वो दोबारा करके आप इस तरीके से आप कहते हैं B1 में डाटा चाहिए, डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, आपने यहाँ पे कर दिया इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल अपने तौर पे अपने कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, मैंने कम्युनिकेशन 1 लिख दिया। इस तरीके से आप क्या करें, कॉपी पेस्ट कर लें A1 A2 करके बकिया चीज़ें, ताकि आपके ऑर्डर में अच्छा, कम्युनिकेशन के बाद आप क्या करें, इसी को कॉपी कर लें, पेस्ट करें, इसको कर दें आप यहाँ से A2, और इसका आप नाम दे दें रिपोर्ट, जो हमने वहाँ दिया था, ऐसे करवा दें इसको, और इसको आप कॉपी करें, पेस्ट कर दें, और इसको कर दें रिपोर्ट 1, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको करवा दें A2, और इसको करवा दें आप B2, ताकि एक चीज़ याद रहे, यहाँ पर सेव रहेगी। उसके बाद फिर इसको कॉपी कर लें, एक को कॉपी कर लें, खाली कॉपी, यहाँ लाके पेस्ट करें, इसका नाम दे दें आप A3, और इसको आप दे दें यहाँ पर डेट, ठीक है, ताकि अलग से आप इसका फॉर्मेट निकालना होगा, कॉपी करें, इसको पेस्ट करिए यहाँ पर लाकर, इसको आप करवा दें B3, और वैल्यू डॉट, इसको मिटाएं यहाँ से। अब देखिए मुझे फॉर्मेट चाहिए, तो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, देखिए आ रहा है यहाँ पर। अब मुझे फॉर्मेट किस शक्ल में चाहिए, याद होगा हमने ये PHP वाले कोड में भी किया था इस तरीके से, और यहाँ पर आप इसको मिटाएं, और सॉरी, इसको आप यहाँ पर इन्वर्ट कॉमास के अंदर अब इसको फॉर्मेट दे दें, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से वैसे ही फॉर्मेट इसको दे दें। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर इस तरीके से वैल्यूज दी, कॉलन DD, डेज आ जाएंगे, साथ में आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इस तरीके से आप यहाँ पे पास करवा लें, और साथ में एयर पास करवा लें, ठीक है। और यहाँ पे आप टाइम पास करवा लेंगे इसी के साथ एट, और यहाँ पर आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाकर इसके अंदर आप जो है वो बाकी चीज़ें डिस्प्ले करवा लेंगे। ये फॉर्मेट बस याद रख लेंगे, सेम तरीके से हर जगह इस्तेमाल हो रहा होता है। यहाँ पे आप पास करवाते हैं ऐसे, और यहाँ पे कॉलन H, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर कॉलन MM, और साथ में TT, ठीक है। इसको बंद करें, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट की फौरन बाद में कॉमा, उसके बाद कॉमा लगाइए यहाँ पर, और डेट टाइम फॉर्मेट, ठीक है, ये डेट टाइम ऑफसेट आ रहा है आपके पास यहाँ पर, इसको यहाँ पे यूज करें, डॉट साथ में आप यहाँ पे क्या करवा देंगे, इसको डॉट नाउ करवा देंगे, ताकि वो क्या करेगा, एग्जैक्ट टाइम और वो लेकर आ जाएगा,
इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमने पहले भी किया हुआ है, डॉट डेट टाइम डॉट नो करके। अब डॉट डब्ल्यू यहाँ पे सेल्स आपने यूज़ करे, इसको ऐसे बंद करवाइए। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या आएगी आपके पास साथ में, आप अब ए आपने कहा कि अब देखिए मैं थोड़ा सा गैप देके 6 पे करवा लेता हूँ, यहाँ पे डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे अब क्या आ जाएगा साथ में डाटा, मैंने कहा एम्प्लॉय आईडी अलग से आप डिस्प्ले करवा लें, तो मैंने ऐसी एम्प्लॉय आईडी ऐसे लिखवा दी, ऐसे करवा देते हैं, जो वहाँ लिखवाया है वही यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, टर्मिनेटर लगाइए, इस तरीके से करके आप डाटा कॉल करवा लेंगे। अलग अलग करके आ रहा होगा, इसी को कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। जो जो चीज़ आपके पास आ रही हैं वो यहाँ पे आप इसको 7 करवा दें। ठीक है, सॉरी A7 नहीं, इसको आप B, और यहाँ पे आप साथ में इसको अलग से कॉल करवा लें, जैसे आपने वहाँ पे B3 किया था, सॉरी यहाँ पे हमने यहाँ पे A6 करवाना था, मैंने वो किया नहीं, A6 हमने यहाँ पे कॉल करवाया, इसको हम करवा देते हैं B6, इस तरीके से इसको C6। तो ये मैं एक्सेल की वो एंट्रीज बता रहा हूँ ताकि डायरेक्टली वहाँ पे डाटा उसी फॉर्मेट में जाए। D7 इनवर्ट कॉमा क्लोज, और यहाँ पे सॉरी मैंने गलत लिख दिया, D6 E6। ठीक है, पूरा हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से मैं बाकी चीज़ें भी यहाँ पे कॉल करवा लेता हूँ, वही वाली कॉल करवा लेता हूँ ताकि कोई ऐसे तो मसला नहीं है, लेकिन एहतियातन मैं जो है वो वही नाम यहाँ पे दिखा देता हूँ। एम्प्लॉय नेम, ईमेल, फ़ोन 2 मरतबा आ गया, कॉपी फ़ोन, पेस्ट, इसको हम कर देते हैं F6। कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आया ना मेरे पास, सब चीज़ें बराबर हैं इसकी। ठीक है, A6 में मैंने क्या रखवाया हुआ है इसका, अच्छा मैं एक चीज़ मैं ये देख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, इसको B3 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ अलग से करके, A6 दे दिया, B6 C6 D6 और E6, A6 B6 C6 D और E6। ठीक है, और यहाँ से गलती ये हुई कि मैं ये पूरा डाटा जो मेरे पास डेट वाले फॉर्मेट में आ रहा था, वो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको भी जो है वो जैसे मैंने यहाँ पर इसको A3 किया हुआ था, मैं इसको A3 कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ B3 में। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ A6 B6 C D, और इसको मैं कर देता हूँ E, और मैंने यहाँ पे दे दिया इसको एक्सपीरियंस भी वही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी, यहाँ लाके इसको हम पेस्ट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ये मैंने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे लाके। अब लूप चला दें ताकि वो डाटा खुद लेकर आ जाए, फॉर ईच डबल टैब, और यहाँ पे आके आप क्या करवाएंगे, जो डाटा आपके पास किसके अंदर आ रहा है, एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर, जो हमने याद होगा नीचे दिया था, उसको आप रखवा दें यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर, ताकि वो लूप इसी को देखते हुए चलाएगा और इसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ से आके अब बकिया चीज़ें आपने निकलवानी है कि अगर कंडीशन क्या हो, तो कंडीशन आइटम में डाटा क्या हो, उसका एक्सपीरियंस को हम दोबारा मेजर करवा लेते हैं कि एक्सपीरियंस इज लेस देन 5, तो वो इसमें डिस्प्ले हो रहा हो। और यहाँ से आप इसके अंदर आ जाइए और इसमें एक एक करके अब यहाँ पे कॉल करवा लें। कैसे कॉल होगा, WS, यहाँ पे आए डॉट रॉ में डाटा लेकर आइए, सॉरी मैं नीचे लेकर आता हूँ इसको, ब्रैकेट बंद, WS डॉट रॉ, ब्रैकेट बंद कर दिया आपने यहाँ से। और एक और ऊपर क्या करवा लें, यहाँ पर आके एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लें, इससे ऊपर इंटीजर, यहाँ पे आके एक नाम दे देते हैं हम, यहाँ पे रॉ को स्टार्ट करवाने के लिए रॉ स्टार्ट इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 7 दे दिया मैंने, यहाँ पर एक नाम दे दिया, और इसके अंदर आ जाएं और यहाँ पे आके रॉ स्टार्ट को यूज़ कर लें। ठीक है, और इसको बंद कर दें, यहाँ पर डॉट स्टाइल, साथ में आप यहाँ पे दें डॉट फिल, या आप यूज़ करते रहेंगे साथ साथ डॉट पैटर्न टाइप, जो हमने ऊपर टाइप दिया है जी, ये पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, इसको देखिए ये, और इज इक्वल्स टू आप यहाँ पे क्या करवा लें अब कि ये इसको ऑफिस, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा ऑफिस ओपन एक्सएमएल, जो हमने वहाँ पे इंपोर्ट करवाया था, वो यहाँ पे डॉट स्टाइल
और साथ साथ आप इसको अलग अलग करके आप बाइंड करवा लें। तो अब हमने यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अभी जो चीज़ दी थी उसके हिसाब से जब भी डाटा आ रहा होगा तो वो एक एक करके इसके हिसाब से लेकर आएगा। फॉर मैंने यहाँ पे ऑफिस ओपन स्टाइल डॉट एक्सएमएल दिया और इसको आप यहाँ पे करवा दें डॉट सॉलिड। मुझे यहाँ पे दे नहीं रहा, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दी ना, यहाँ पे लिखा नहीं डॉट, मैं यहाँ पे दे दूंगा डॉट एक्सेल। इसके अंदर मैं फिल स्टाइल यूज कर लेता हूँ डॉट सॉलिड। अब आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे आ जाएं और इसके अंदर अब कंडीशन चेक करवानी है जो ऊपर करवाई थी 5 वाली कि अगर छोटा हो तो उसके लिए नीचे आ जाएं और यहाँ पे आगे किस तरीके से आप कंडीशन सेट करवाएंगे। तो ws.raw को दोबारा स्टार्ट करवाइए, रॉ स्टार्ट, और इसके अंदर आप बंद करवाएं इसको डॉट स्टाइल। अब वेरिफिकेशन होगी यहाँ पे डॉट फिल, आपने यहाँ पे पास करवाया डॉट। अब इसका बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ पे लगा देंगे, अगर वो हो रहा है तो डॉट सेट कलर आप यहीं से डायरेक्टली सेट भी करवा सकते हैं, सेट कलर, और यहाँ से आप अंदर आए और यहाँ पे आके आप कोई भी कलर यहाँ पर फॉर एग्जांपल कलर ट्रांजैक्शन के नाम से यहाँ पे यूज़ करें। कलर ट्रांसलेटर के नाम से एक वो होती है इसकी अपनी क्लास COLOR, और यहाँ पे ट्रांसलेटर यूज़ कर लें, ठीक है। और इसको यहाँ पे कंट्रोल डॉट प्रेस करें, ये खुद ही आ जाएगा, ठीक है। ये देखें आ गया सिस्टम डॉट ड्राइंग, ये ऐड करवा लीजिए और साथ में ताकि आपको ये कलर फिलिंग दे दे, ठीक है। डॉट और यहाँ पे आप फॉर्म HTML फ्रॉम HTML आप यहाँ पे यूज करें क्योंकि आप HTML से डाटा पास करवा रहे हैं, और इसके अंदर आके स्ट्रिंग फॉर्मेट में डाटा रखवाएं और डॉट फॉर्मेट, और इसके अंदर आप आके इनवर्ट कॉमास लगाने के बाद अब मैंने कहा कोई भी कलर देने, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पिंक दे दिया, ठीक है, ताकि वो मुझे एक कलर अलग से दे दे। और यहाँ पे पिंक देने के बाद लास्ट में बस क्या लगा दें, खाली टर्मिनेटर लगा दें, आपकी ये स्टेटमेंट पूरी हो जाएगी। नीचे आ जाएं, ठीक है। ये कोड बहुत काम का है तो इसको सही से समझ लीजिएगा। अच्छा, आपने ये किया, यहाँ से आपने इस वाले को बंद कर दिया WS डॉट, अब मैंने कहा सेल्स, यहाँ पर आप आइए और साथ में स्ट्रिंग फॉर्मेट डाटा पास करवाएं डॉट फॉर्मेट, और इसके साथ साथ आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज करा और इसके अंदर आप यहाँ पे क्या पास करवा देंगे, मैंने कहा कि जो मेरे पास वहाँ पे डाटा था, तो मुझसे देखिए मैं यहाँ पे पूछ भी रहा है कि स्ट्रिंग फॉर्मेट डाटा कहाँ कहाँ से उठ के आ रहा है, तो मैंने कहा A, और इसके अंदर आप यहाँ पे ऐसे करके इसके अंदर नल जीरो पास करवा दें, और साथ साथ कॉमा के फौरन बाद आप यहाँ पे रॉ स्टार्ट, जैसी जब तक जीरो हो तो जीरो को देखेगा वो और फिर पास करवाएगा वो, ठीक है। तो अब एक एक करके आपको वो अलग अलग करके चेक करवाएगा। तो आपने रॉ स्टार्ट किया, रॉ स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पे आपने इसको बंद किया डॉट, यहाँ पे आपने वैल्यू पास करवाई इज इक्वल्स टू, किसके अंदर आएगा, पहली चीज क्या है आपके पास, आइटम डॉट एम्प्लॉय ID, तो ID से आप यहाँ पास करवाने, इस तरीके से बकिया डाटा भी आ जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय ID था आपके पास यहाँ पर, अब इसी को कॉपी कर लें, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, जो भी डाटा आपके पास आ रहा है वो सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब बाकी तो कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है, तो बस सिंपल पहला वाला A से आ रहा था, दूसरा वाला B से आ रहा था, तीसरा वाला C से, याद होगा अभी हमने ऊपर दिया था C D, इस तरीके से करके एक और कॉपी पेस्ट करवा लेते हैं, E तक था मेरे ख्याल से, तो ये E आपने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल क्या करवाएं, अब यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर एम्प्लॉय ID के बाद, सॉरी ID तो रहेगा, डॉट एम्प्लॉय नेम डॉट, मैंने कहा कि इसके बाद फोन नहीं, ईमेल था, ईमेल के बाद फोन डॉट, मैंने लास्ट में लिखवा दिया एक्सपीरियंस, ठीक है। ये पूरा आ गया। अब बस नीचे आए और यहाँ पे इस ब्रैकेट के क्लोज होने के बाद WS डॉट सेल्स, जहाँ पे डाटा आ रहा है, तो अब वो किस शक्ल में लेकर आ रहे हैं, तो आप ऐसे पास करवाएं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया A:AZ डॉट ऑटो फिट कॉलम्स कंस्ट्रक्टर टर्मिनेटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स वो करवा दें जो पहले करवाते हुए आ रहे थे, रिस्पॉन्स कहाँ गया भाई, ये रहा, ठीक है। डॉट क्लियर कि जब डाटा हो जाए प्रॉपर आ गया, कंस्ट्रक्टर की क्लियर भी करवा देगा, साथ साथ आपको बार बार खुद जरूरत नहीं पड़ेगी करवाने की। रिस्पॉन्स डॉट, आप साथ में यहाँ पे क्या यूज करवा लेंगे,
जब भी आएगा आप कंटेंट टाइप आपसे वो पूछेगा, तो कंटेंट टाइप यहाँ पर आ रहा होगा, इसको यूज करवाएं इज इक्वल्स टू, अब मैंने कहा यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दें और यहाँ पे लिखवा दें आप एप्लीकेशन, ठीक है, और किस शक्ल में जा रही है तो एक नाम दे दें खाली vnd.open, ठीक है, ऐसे कुछ करके नाम दे दें इसको, ठीक है, ओपन एक्सएमएल फॉर्म कर दें, बल्कि एक काम करें एक्सएमएल फॉर्मेट, ठीक है, ऐसे इसको पास करवा दें ताकि वो डाटा क्या कर रहा होगा, याद होगा मैंने पहले भी एक एक्सएमएल फॉर्मेशन बताई थी कि वो डाटा बाइंडिंग में काम आती है। तो ऐसे करके आपने क्या करा, एक नाम इसको दे दें अलग से इस तरीके से, और यहाँ पर क्योंकि स्प्रेडशीट फॉर्मेट में आएगी तो मैंने यहाँ पे एक ऑफिस डॉक्यूमेंट लिख दिया, ये कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसके अंदर डॉट, अब यहाँ पे आप क्या करें स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट साथ में आप क्या करवा लेंगे, स्प्रेडशीट आपने यहाँ पे पास करवाई और स्प्रेडशीट, और साथ में आप यहाँ पे करवा दें एमएलएस को, ठीक है, तो जो भी डाटा आपका होगा वो सारा इसी में ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली, वो खुद से दिखता हुआ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि वो स्प्रेडशीट और यहाँ पे आप एमएलएस से पास करवा दें इसके अंदर डॉट, फिर आप यहाँ पे क्या करवाएंगे अलग अलग करके रखवाइएगा और यहाँ पे डॉट शीट करवा दीजिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा उसको यहाँ पर पूरे डेटा को बाइंड करवा देगा, लास्ट में लगा दें इसके अंदर टर्मिनेटर, कहाँ पर है ये, ठीक है, लगा दिया था मैंने, एंटर करते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा काम बाकी है खाली, अब उसके बाद आए रिस्पॉन्स और साथ साथ डॉट एड हेडर, देखें आ रहा है, ठीक है, अब आप यहाँ पर आए ऐसे करके हेडर भी ऐड करवा लें, और मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे इस तरीके से आए कंटेंट, इसको कर दें आप यहाँ पे डिस्पोजिशन, ठीक है, एडर आपने यहाँ पे दिया, कॉमा लगाया, साथ में इन्वर्ट कॉमास लगाए यहाँ पर, और इसके अंदर आप यहाँ पे पास करवा दें अटैचमेंट, ऐसे आपने यहाँ पे अटैचमेंट दे दी, स्पेलिंग सॉरी गलत है, अटैचमेंट आपने यहाँ पास करवा दी कॉलन, अब यहाँ पे फाइल नेम इस तरीके से दे दीजिए इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या करवा देंगे, अब यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन करवा दीजिए, फाइल नेम इज इक्वल्स टू, अब जो वो पहले वाला इन्वर्ट कॉमा हमारा उसको अलग रखें, बल्कि वो हमने यहाँ बंद कर दिया था, और इसके अंदर वाला जो आपके पास फाइल नेम अटैचमेंट वाला आ रहा था उसमें आप क्या करवाएंगे साथ साथ, अब आपने यहाँ पे क्या करा, फाइल नेम इज इक्वल्स टू इन्वर्ट कॉमास प्लस, और यहाँ पे आप क्या करवा लेंगे एक्सेल रिपोर्ट के नाम से यूज कर लें, एक्सेल, और यहाँ पे आप क्या करवाएं एक्सेल रिपोर्ट के नाम से यूज करवा कर इसको कॉन्केटिनेट करवा दें, ठीक है, इसके अंदर भी इन्वर्ट कॉमास लगा दें ताकि जब ये प्रिंट होगा तो ये शक्ल में आ जाए, और इसके नाम रखवा दें डॉट एक्सएलएस, ठीक है, जो नॉर्मली एक्सेल का फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट जाए इसके अंदर, अगर नहीं जाएगा तो वो लाजमी तौर पर एरर थ्रो कर देगा और सेव ही नहीं करेगा उसको, ठीक है, आपने ऐड हेडर करवा दिया यहाँ से जो पूरा, अब उसके बाद नीचे आ जाए और रिस्पॉन्स डॉट, आप यहाँ पे बाइनरी राइट, और यार एक मिनट अजान हो रही है, अच्छा भाई तो नहीं अजान हो रही थी इस वजह से रुक गया था मैं, ठीक है, मैं इतना बड़ा कोड लिख के मैं खुद भी अकड़ गया था यार जिस तरह बैठा हुआ यहाँ पर, चलो तो थोड़ा सा काम बाकी है। अच्छा अब करना क्या है यहाँ पे आपने कि रिस्पॉन्स डॉट राइट बाइनरी राइट आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया, अच्छा एक साथ एक प्रॉब्लम बीच में आया हमें, तो मैं उसको पहले चेक कर लूँगा, अगर मसला आएगा तो फिर मैं रोक लूँगा उसको, सिंपल यहाँ पर अभी क्या करवा लें बाइनरी राइट, और यहाँ पे डाटा कहाँ से उठ के आ रहा था पीसी के डॉट, आपने यहाँ पे क्या करा गेट, अब जितना भी डाटा है वो आपने क्या करना है एरे के थ्रू पास करवाना है, तो यहाँ पे आप टर्मिनेटर लगाएं और यहाँ पे लगा दें कंस्ट्रक्टर ऐसे, ठीक है, और यहाँ लगा दें क्लास में ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पर है रिस्पॉन्स डॉट एंड, ठीक है, और यहाँ लगा दें टर्मिनेटर। अच्छा एक काम करते हैं और कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो एरर थ्रो करे, तो पहले बेहतर है कि हम यहाँ पे क्या करवाते हैं कि वो जो बैकग्राउंड कलर हमने लगाया था पीछे जाकर उसको हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए, और जो है वो मेरे ख्याल से वैसे हमने तो इतना यूज़ भी नहीं करा, तो वो डायरेक्टली हमें शायद मसला ना करे, फिर भी देख लेते हैं एक दफ़ा जाकर, यहाँ से आते हैं इंडेक्स के अंदर, और जैसे मैंने यहाँ पर
ये मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा था ना इफ का, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा काम और रह गया था, एल्स डबल टैब, और मैं यहाँ से क्या करवाता हूँ कि सारा का सारा डाटा जो है वो मैं यहाँ पर ही यूज़ करवा लेता हूँ। तो सब कुछ ही उठा लेते हैं और एक्सपीरियंस के अलावा बाकी चीज़ें हम यहाँ पे उठा लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर ऐसा ना हो तो इसी वाले को पूरा कॉपी कर लें और एल्स में लाके आप यहाँ पे पेस्ट करवा दें। ठीक है, और अब इसको चला के देखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये नहीं किया हुआ। तो इसको चला के अब देखते हैं कि अगर कोई मसला आ रहा होगा तो फिर वो सामने आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट बी। अच्छा, एक चीज़ और कि होम कंट्रोलर के अंदर हम आते हैं वापस, और एक चीज़ और देख लेते हैं कि रॉ को स्टार्ट हमने पीछे से करवाया हुआ है। इस जगह पे रॉ स्टार्ट जो है उसके अंदर मैं इंक्रीमेंट करवा देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ ये, और यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास ये फंक्शन एंड हो रहा है वहाँ पे मैं क्या करवा दूंगा, साथ साथ ये जो मेरे पास वो आ रहा है साथ में रिटर्न का फंक्शन, तो मैं रिटर्न यहाँ पे ऐसे ही करवा देता हूँ, कंस्ट्रक्टर बॉडी। कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल F5 चला के देखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है वो डाटा मेरे पास यहाँ पे आया, मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, मेरे पास एक्सपोर्ट की फाइल, एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो गई। ये मेरे पास पूरा डाटा उठ के आ गया यहाँ पर करंट डेट टाइम के साथ, और यहाँ पर जो है मेरे पास पूरा जो है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस और बाकी चीज़ें पूरा फॉर्मेट उठ के आ जाएगा। इस तरह जितना आता रहेगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो, देखिए यहाँ पे जो मैं कहता ना E6 D6, ये सारी चीज़ें इस तरीके से मेरे पास आ रही होंगी। डाटा वहाँ से बढ़ता रहेगा, मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ से बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आके लिख दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ डाटा एक और इंसर्ट करवाया है, आप इसको चेक करते हैं दोबारा। ठीक है, इसको मैं रोकता हूँ, कंट्रोल F5। वैसे वो डायरेक्टली मेरे पास वहाँ पे चल रहा था, तो मैं इसको भी रिफ्रेश कर सकता हूँ, तो होपफुली मेरे पास यहाँ पर भी आ जाएगा वो। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक नया डाटा इंसर्ट करवाया, अब इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है वो एक्सेल की फाइल दोबारा बनाएगा, और मेरे पास जो है वो ऑटोमेटिकली एंट्रीज बढ़ती जाएंगी। जितना डाटा आता रहेगा उतना ऑटोमेटिकली क्या होगा, डाटा मेरे पास बढ़ता रहेगा। सही है, ये जो मैंने ऊपर नाम दिए थे ये देखें वो चीज़ें आ रही हैं, ये रिपोर्ट का नाम लिखा हुआ आ गया, डेट टाइम लिखी हुआ आ गया, इस तरीके से।